हम लोग डिफाइन किए थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें पढ़े थे कांस्टेंट और वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे। आज हम लोग उसके सवाल पर पहुंचने का उपाय देखते। उसमें थोड़ा और एक दो टर्म्स हम लोग पढ़ते। उसमें एक चीज़ की हमको ज़रूरत है, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट कहते in the product of a constant and a variable each is called the coefficient of other। कोएफिशिएंट हम लोग डिफाइन किए। ये क्या लिखे इसके बारे में देखते हैं। इन द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए वेरिएबल ईच इज कॉल्ड। इसको हम कुछ इस एग्जांपल से समझते। सपोज ये 5x हमारा है, 5x का मतलब 5 × x, तो इसमें ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल। और इस डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि दो चीज़ अगर प्रोडक्ट में हो तो इसका 5 का कोएफिशिएंट हमारा x कहलाएगा और x का कोएफिशिएंट हमारा 5 कहलाएगा। मैंने बोला कि इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड ये x का कोएफिशिएंट 5 कहलाएगा, साथ ही साथ ये 5 का कोएफिशिएंट x कहलाएगा एंड x इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इज द कोएफिशिएंट ऑफ 5। हम दूसरा भी एग्जांपल देखते, जैसे 5 + 3x² - 10x। यह हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हमको कोई पूछे कि व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x² का मतलब, कोएफिशिएंट मतलब बताए कि जब दो चीज़ प्रोडक्ट में हो तो एक का कोएफिशिएंट दूसरा, तो इसमें हमको कोएफिशिएंट ऑफ x² निकालना है। तो x² में जिस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा दैट इज़ कोएफिशिएंट, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x² इज़ 3। इसी में अगर हमको पूछ दे कि कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोएफिशिएंट निकालने का मतलब कि x में किस चीज़ से मल्टीप्लाई है, तो x में हमारा मल्टीप्लाई है -10 से। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x का कोएफिशिएंट हमारा हो जाएगा -10। अब कोएफिशिएंट के बाद हम लोग देखते नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में। नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में हम लोग देखते कि ये क्या होता है। इसको हम पहले डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं कि द सेवरल पार्ट्स of an algebraic expression separated by plus or minus sign are called terms of the algebraic expression। क्या लिखे हम इसको देखते हैं। हम लिखे कि द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द। जैसे हम ये एग्जाम्पल में आते हैं, जैसे हम लिखते हैं 5x,
हम लिखते 5 प्लस एक्स, हम लिखते 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, फिर हम लिखते एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अब हमने इसमें हम देखते नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में। तो हमने बताया ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि प्लस और माइनस से हमारा टर्म सेपरेट होता है, इंटू से नहीं। जैसे 5x का मतलब 5 इंटू एक्स, तो ये प्रोडक्ट है, या डिवाइड भी होता तो टर्म एक ही काउंट करते, इसमें हमारा ये एक टर्म हो गया। फिर इसमें हम देखेंगे प्लस से कनेक्टेड है तो ये दोनों टर्म सेपरेट हो गया, एक टर्म ये और एक टर्म ये, इसमें दो टर्म्स हो गया। इसमें हम देखेंगे सिर्फ प्लस माइनस से टर्म अलग होगा, एक टर्म, दो टर्म और ये तीन टर्म। फिर इसमें देखते एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और ये चार टर्म और ये चार टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बताए कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस माइनस से हमारा टर्म सेपरेट होगा और प्लस माइनस से जितना भी टर्म सेपरेट होगा वो उसका नंबर ऑफ टर्म्स कहलाएगा, जिसको कि हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें। अब हम लोग सवाल पर पहुंचने के लिए दो टर्म्स और हमें ज़रूरत होगी। एक को हम लोग बोलते लाइक टर्म्स। टर्म्स के बारे में अभी हम लोग पढ़े थे, अब उसमें थोड़ा सा देखते और यही चीज़ हमारा पहला एक्सरसाइज पर पहुंचाएगा हमें। और दूसरा होता है हमारा अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स हम डिफाइन करते पहले। द टर्म्स two or more terms having same variable are called like terms। और यहीं पर अगर हम अनलाइक टर्म्स को डिफाइन करते तो बोलते टू और मोर टर्म्स हैविंग डिफरेंट वेरिएबल्स are called unlike terms। अब हम देख रहे हैं इस दोनों में हम सिर्फ वेरिएबल वर्ड का यूज़ किए कि दो या ज़्यादा टर्म जिसमें वेरिएबल सेम हो तो उसको हम लोग लाइक टर्म्स बोलेंगे। टू या मोर टर्म्स जिसमें वेरिएबल हमारा अगर अलग अलग हो जाए तो इसको अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देखते 3x एंड 4x आर लाइक टर्म्स। ये दोनों हमारा लाइक टर्म है। क्यों है लाइक टर्म? तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनीशन हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में वेरिएबल हमारा सेम है, इसीलिए इसको लाइक टर्म बोलेंगे। और यहीं पर हम देखते 3x एंड 3x स्क्वायर आर अनलाइक टर्म्स। ये दोनों हमारा अनलाइक टर्म। क्यों? तो वेरिएबल x है लेकिन दोनों अलग अलग है, इसमें सिर्फ x है और इसमें x स्क्वायर है। तो जैसे ही वेरिएबल अलग हो जाए तो इसको हम अनलाइक टर्म्स बोलते। जैसे हम लिखते 7x स्क्वायर एंड 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर एंड x स्क्वायर आर लाइक टर्म्स। ये तीनों हमारा लाइक टर्म है। क्यों है तीनों लाइक टर्म? तो हम देख रहे हैं कि तीनों में हमारा वेरिएबल सेम है और वेरिएबल जब ये सेम हो तो इन टर्म्स को हम लोग लाइक टर्म्स के नाम से जानते हैं। और जैसे इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें 3x स्क्वायर 5x एंड 7y आर अनलाइक टर्म्स।
ये सब हमारा तीनों का तीनों अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि सब का हमारा वेरिएबल जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग। तो जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऑपरेशंस का मतलब मैथमेटिक्स में 4 बात से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये हमारा ऑपरेशन कहलाता। तो जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमको ऑपरेशन करना हो, यानी कि प्लस, माइनस, इनटू या डिवाइड, तो सबसे पहले हमको ढूंढना होगा कि उसमें लाइक टर्म्स कौन है, अनलाइक टर्म्स कौन है। और हम लोग सवाल बनाने में सबसे पहले ये काम जानेंगे, लाइक टर्म्स कैन बी एडिड, subtracted, multiplied और डिवाइडेड। कहने का मतलब कि अगर लाइक टर्म हमारा हो तो उस लाइक टर्म को हम जोड़ भी सकते, घटा भी सकते, मल्टीप्लाई भी कर सकते और डिवाइड भी कर सकते। तो हमने लिखा कि लाइक टर्म्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। लेकिन वही अगर अनलाइक टर्म्स हमारा हो जाए, तो इसमें हम लोग याद रखेंगे अनलाइक टर्म्स can't be added और subtracted। अनलाइक टर्म हो तो उसको हम नहीं जोड़ सकते, अनलाइक टर्म हो तो उसको हम नहीं घटा सकते हैं। तो हमने बताया कि अनलाइक टर्म्स कांट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अनलाइक टर्म को न तो हम जोड़ सकते ना ही घटा सकते, लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते। These can be multiplied और डिवाइडेड। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, हमको कहता है कि ऐड x और 5x, तो ये दोनों लाइक टर्म है, इसको हम जोड़ सकते, ये 6x हो जाएगा। ये फिर अगर घटाना हो तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, इसको हम घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा। ये दोनों लाइक टर्म्स है, इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये दोनों हमारा लाइक टर्म्स है, इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, हम डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वही हमारा अनलाइक टर्म्स हो जाए तो वी कांट ऐड और सब्ट्रैक्ट, हम लोग तब जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते। जैसे अगर हमको कोई कहता है कि x में y जोड़ो, x में y जोड़ो, तो इसको हम जोड़ नहीं सकते, ये दोनों अनलाइक टर्म है। तो कोई कहेगा ऐड x एंड y, तो हमारा आंसर यही रह जाएगा। जैसे हमको है 3x प्लस y, हमारा आंसर यही रह जाएगा, इसको हम नहीं जोड़ सकते यही। लेकिन इसी को मल्टीप्लाई करना हो, x इंटू वाई, एक्स वाई लिख सकते हैं, 3x इंटू वाई तो 3xy लिख सकते हैं, 3x डिवाइडेड y, तो इसको हम लोग 3x/y लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ एग्जाम्पल में देखा कि लाइक टर्म्स का चारों हम ऑपरेशन कर सकते, जोड़ सकते, घटा सकते, मल्टीप्लाई कर सकते, डिवाइड कर सकते। लेकिन अनलाइक टर्म हो जाए तो उसको हम लोग जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, मल्टीप्लाई कर सकते और डिवाइड कर सकते। तो पहला एक्सरसाइज बच्चों हम लोग RS अग्रवाल से जो बनाएंगे, वो पहला एक्सरसाइज में हमको कहता है जोड़ो, हमको कहता है घटाओ। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, हम अगले लेक्चर में सवाल भी सॉल्व कुछ करेंगे और आप अब बना सकते हो कि उसमें हम लाइक टर्म को सेपरेट करके जोड़ लेंगे, अनलाइक टर्म को हम न जोड़ सकते न घटा सकते। तो उसमें हमको यही करना होगा कि लाइक टर्म्स को ढूंढ करके जोड़ देना है और लाइक टर्म्स को जो ढूंढ करके सब्ट्रैक्ट करना है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थैंक यू।